हरियाणा के कैथल जो कल से ही सुर्खियों में बना हुआ है, मुद्दा है एक शब्द है खालिस्तानी। कुछ सिखों को खालिस्तानी कहने पर जो है वो बवाल जो है वो मचा, जो कि लाजमी भी था। और अब एंट्री हुई है सरकार की, हरियाणा सरकार के मंत्री की इस मामले में एंट्री हुई है और उनके द्वारा जो है वो सख्त एक्शन की बात कह दी गई है। पूरे मामले की आपको जानकारी दें तो एक सिख शख्स को जो है वो खालिस्तानी बोलने का ये पूरा का पूरा मामला है। सिविल लाइन थाने में एफआईआर भी जो है वो दर्ज कर दी गई है। डीएसपी गुरविंदर सिंह की अगुवाई में 5 सदस्यीय एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है। पुलिस ने सूचना के लिए 3 नंबर भी जारी किए हैं और आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम तक घोषित कर दिया है। सूचना देने वाले को जो है वो ये इनाम दिया जाएगा, पुलिस के द्वारा कहा गया है, और उसकी जानकारी भी गुप्त रखी जाएगी। इसमें एंट्री जो है वो सरकार की भी हुई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दें कि कैथल के ऐतिहासिक गुरुद्वारा मांझी साहिब में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दाडूवाल भी पहुंचे और प्रेस वार्ता भी उन्होंने की। वहीं कंवरपाल गुज्जर द्वारा भी जो है वो इस मसले पर बयान जो है वो दिया गया। आपको बताएं कि कैथल में सिख पर जो ये प्रतिक्रिया दी गई, जो टिप्पणी की गई, उसके मामले में मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने जो है वो इस पूरे के पूरे मामले की निंदा की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से सिख हितैषी रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनते हैं। कंप्लेनेंट है, उसकी कंप्लेंट के ऊपर एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है। सिविल लाइन में कल एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। उसमें हमने डीएसपी गुरविंदर सिंह है, उनके अंडर में एक एसआईटी बना दी गई है जिसमें 4 मेंबर हैं। उनके अलावा हमारी तरफ से काफी सीसीटीवी फुटेज अभी चेक किए गए हैं। काफी में हमें उनकी फोटो तो दिख रही है, बट वो अभी तक उसकी जो नंबर प्लेट है वो क्लियर नहीं हुई है। उसके लिए हमारी टीम कंटिन्यूअस काम कर रही है। इसमें जो भी अक्यूज होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। कोई भी हमें क्लू देता है तो उसको 10,000 का रिवॉर्ड दिया जाएगा। हमने नंबर इसमें दे रखे हैं, एसएचओ सिविल लाइन का नंबर दे रखा है। उसके अलावा हमारे कंट्रोल रूम का नंबर है, तो किसी के पास भी इंफॉर्मेशन है तो वो हमें जितनी जल्दी हो हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। उनका नाम गुप्त रखा जाएगा, उनकी कोई भी पहचान कहीं पे भी डिस्प्ले नहीं की जाएगी। तो आप जनता से भी मेरी अपील है कि हमें सहयोग करिए, इस शहर में वो शांति बनाए रखे। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। और कैथल ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਗਰਮ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਊ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆ ਉਹ ਦਿਵਾਈ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 245 ਨੰਬਰ ਐਫਆਈਆਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 18 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਐਫਆਈਆਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੰਗਾਲ ਕੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਲੜਕੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੌਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए, ना सिर्फ इस पर बल्कि कंगना रनौत द्वारा जो लगातार कंट्रोवर्सी में कंगना रनौत फंसी हुई हैं, उनको लेकर भी दादूवाल द्वारा जो है वो प्रतिक्रिया उस मुद्दे पर दी गई। वहीं हरियाणा
वहीं हरियाणा भी जो है वो अपने पक्ष को लेकर यानी कि इस मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रख रहा है और साफ तौर पर ये कहा है कि हम इस मुद्दे की निंदा करते हैं, इस घटना की निंदा करते हैं और हम किसी भी हालत में जो है वो दोषी को बख्शने वाले नहीं हैं। कंवरपाल गुर्जर मंत्री हरियाणा के क्या कुछ कह रहे हैं इस मुद्दे पर, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। कांग्रेस की ओर से अपनी विधानसभा चुनावों को कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं। कांग्रेस की ओर से अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। 15 जून से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। वहीं इस बार ऊर्जा से भरी कांग्रेस का एक नारा है, लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ। आखिर इसको लेकर भाजपा की क्या रणनीति है, क्या उनका कहना है, जानने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर कंवरपाल गुर्जर जी है। गुर्जर साहब, कल हुड्डा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और बहुत ही ज्यादा ये बताया कि इस बार 60 से ऊपर हम सीटें लेंगे और वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है और भाजपा के खिलाफ जो है लोगों के मन में एक विरोध की भावना है जो कि वोटों के जरिए विधानसभा में भी बाहर निकले। देखिए, सारी जो झूठ षड्यंत्र थे सब उन्होंने चले, उसके बावजूद भी वोट परसेंटेज में कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं निकले। वो 46 सीटें ऐसी हैं जिन पे उनकी लीड है, 44 ऐसी हैं जिन पे हमारी लीड है। और वो भी लीड तब है उनकी जब वो सारी पार्टियों के साथ गठबंधन था, सारे मिलके लड़े, तब वो 46 पे लीड करी। हमने अकेलों ने 44 पे लीड करी। वो उससे बड़े भारी अति उत्साही रहे, लेकिन जब वो अकेले फील्ड में आएंगे तब उनको अपने सच्चाई का पता चल जाएगा। असल में एक घटना हुई सर जहां सिख नौजवान के साथ मारपीट हुई और उसको लेकर पंजाब के कुछ मंत्री हैं, कुछ सीनियर लीडर्स हैं, उनका ये कहना है कि भाजपा के जिस तरीके से सिखों के प्रति एक नफरत की हमेशा भाषण रहते हैं और कंगना रनौत का जो बयान रहा है, ये कारण है कि वहां पर सिख नौजवान के साथ मारपीट हुई। हालांकि FIR दर्ज हो गई है उसमें। देखिए, जिस आदमी ने भी किया काम बहुत गलत किया, निश्चित तौर से उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो सिख पंथ है, जो गुरु हैं, जो महापुरुष हैं जिन्होंने देश के लिए लड़ाई लड़ी, उन सब का बेहद आदर करती है। और जो गुरु नानक देव जी का जहाँ जन्म स्थान है उसका जो लांगा खिलौने का काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जो 300 साल मनाया गया वो हमारे टाइम में मनाया गया, 350 साल जो गुरु ग्रंथ साहब का मनाया वो हमारे टाइम में मनाया। ये सारे के सारे जो भी उत्सव थे वो सारे के सारे जोरदार तरीके से हमने मनाए। हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है, हम केवल वोट के लिए नहीं कुछ कर रहे कि वोट के लिए कुछ कर रहे, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है। जिस भी व्यक्ति ने बयान दिया वो कोई एक बात किसी भी व्यक्ति की कहीं बता दे, किसी बात बढ़ेगी, अगर ये काम है तो ये काम कांग्रेस के, हम उनका जिक्र नहीं करना सकता। कांग्रेस ने क्या क्या किया वो सबके सामने है। कंगना रनावत का जो बयान था जब उनके साथ इंसिडेंट हुआ एयरपोर्ट पर और उन्होंने ये कहा कि पंजाब में आतंकवाद बढ़ रहा है, उग्रवाद बढ़ रहा है, उस बयान को खासकर वो जो सारी घटना आई, जो अपना जिस लड़की ने वो घटना की, उसने कुछ भी नहीं ऐसा कहा कि इस बात पे कोई झगड़ा आया, कोई झगड़ा नहीं आया। वो गई और उसने उसको चाटा मार दिया। केवल ये सारी की सारी घटना इतनी देर में ही की। मतलब उसने कहा कि मुझे इस बात का गुस्सा था कि इसने ये कहा कि पैसे लेके बैठे, उस बैठने वालों में मेरी मां भी थी, उसने ये बात कही। उसने कहीं नहीं कहा कि कंगना रनौत ने कुछ इस प्रकार। अब तो उस बात को बदला जा रहा। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।